नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। लेकिन दोस्तों, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ तो 46-47 डिग्री टेम्परेचर है। तो आप सब गर्मी में ध्यान ज़रूर रखें, अपना भी ध्यान रखें, परिवार का भी ध्यान रखें। पानी खूब पिएं, बाहर निकलें तो सिर को ढककर निकलें। दोस्तों, बचपन से लेकर बड़े होने तक हर इंसान के मन में एक जिज्ञासा होती है, एक ये चीज़ होती है कि कहीं कोई जगह, चाहे छोटी हो, उसकी अपनी हो, एक ऐसा स्पेस हो जो उसका अपना हो। आज इसी विषय पर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो शुरू करती हूँ दोस्तों वीडियो। सबसे पहले तो आप मेरा ये छोटा सा सेटअप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा सेटअप है। मेरे कमरे का एक कोना है ये। यहाँ पर मेरी कुछ किताबें रखी हुई हैं, जिनको समय मिलते ही मैं थोड़ा बहुत पढ़ती रहती हूँ। मेरी बचपन से ही एक ये रहती थी कि एक जगह मेरे लिए ऐसी हो जहाँ मैं अपनी एक चेयर टेबल डाल के बैठूं और वहाँ पे अपना कुछ काम करूं। मैं बचपन में ऐसी थी कि मैं ये नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा खेलती थी या ऐसा कुछ। मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने की एक आदत थी बचपन से ही। तो उस वजह से मैं ये सोचती थी कि कहीं कुछ पेंटिंग करनी है या कहीं कोई छोटी मोटी किताबें मिल गई बच्चों की, जैसे चंपक नंदन, उन दिनों में ये किताबें होती थी। और कोई भी तस्वीरों की कोई किताब होती थी, या उन दिनों में रेडियो होता था, ट्रांजिस्टर जिसको हम बोलते थे, वो होता था। उसके थ्रू हम गाने वाने सुनते थे। विविध भारती चैनल चलता था। तो दोस्तों, बचपन में भी जब मैं स्कूल जाने लगी तब भी, कॉलेज जाने लगी तब भी, मेरे कमरे में एक मेरे लिए छोटी सी स्पेस होती थी जहाँ मैं बैठ के अपनी किताबें रखती थी, या कोई भी जो मैं अपना आर्ट एंड क्राफ्ट या जो मेरी कोई हॉबी थी वो करती थी। तो मेरा उस कॉर्नर में, उस जगह पे, उस टेबल पे मेरा ये सामान होता था। अब जब शादी हुई तो शादी के बाद तो हर गृहिणी जो है वो अपने परिवार में रम जाती है। लेकिन मेरा कुछ ऐसा था कि मैं, ये नहीं है कि औरत हूँ, इधर बैठ गई उधर बैठ गई, उससे ये बातें कर ली, इससे ये बातें कर ली। मेरी ऐसा कोई रुचि ही नहीं थी किसी तरह की कि भी मैं किसी से किसी ना किसी टॉपिक पे या उनकी अपनी कुछ ना कुछ कहूँ। ऐसा मेरा कोई, मेरी ऐसी परवरिश ही नहीं हुई थी कि भाई एक दूसरे की, जिसको हम कहते हैं कि औरतें जो है आपस में चुगली करती हैं। क्योंकि मेरे माता पिता एक ही बात कहते थे कि परेशानियां हर घर में होती हैं, और वो जो परेशानियां हैं अगर हम किसी को शेयर भी करेंगे तो वहाँ पर वो हमारा सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। उनको दूर करना हमें ही है, और हम खुद ही उनको दूर करेंगे तभी वो परेशानियां जो हैं हमें दूर होकर हमें खुशी देंगी। तो वो जो चीज़ थी मेरे अंदर शुरू से रही है। और जब शादी होके मैं अपने नए परिवार में आई तो वहाँ पर मैं, जब बच्चे पैदा हुए, उनके बाद उनके स्कूल जाने लगे, उनके जो भी बचपन था उनमें लग गई, उनके कामों में लग गई। उस वक़्त भी मेरे कमरे में एक छोटा सा कोना ही होता था जो मुझे बहुत प्यारा था। और मैं वहाँ पर क्या करती थी, सारा काम करके खाना बनाया, अपना खाना लगाया, सबको खिला पिला के अपना खाना लेती और वहाँ पर बैठकर रेडियो ऑन कर लेती, विविध भारती के गाने सुनती और अपना बैठ के आराम से मैं खाना खाती थी।
जो जो बच्चे बड़े होते गए मेरा काम भी बढ़ता गया, घर का भी काम बढ़ता गया, लेकिन मैंने अपना वो कोना कभी नहीं छोड़ा। हाँ, जगह बदलती रही, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, जगह ज़रूर बदलती रही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये भी रहता है कि इस कमरे को आज ऐसे है, 6 महीने बाद इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इसका लुक चेंज हो जाएगा। मेरा शौक़ है, ये इंटरेस्ट है मेरा। और घर पे भी मैं आर्ट एंड क्राफ्ट भी करती रहती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल खाली कभी नहीं बैठी, ना मैं कभी दिन में सोई, मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो जब मेरे घर परिवार के कुछ कार्यों से जब मुझे थोड़ा सा दूर हुई, ये कार्य मेरे संपन्न हो गए, मैंने अपना लिखना शुरू किया। तो तब मेरे पास वही चीज़ थी। पहले दूसरी चीज़ों के लिए जो मेरी हॉबीज़ थी उनके लिए वो जगह थी, वो कॉर्नर था, वो टेबल था, वो चेयर थी, या ज़मीन पर नीचे बैठ के कुछ काम करती थी, पेंटिंग का या कुछ, तो वहाँ पे मैं नीचे बैठती थी। सुबह शाम जब भी मैंने चाय पीनी होती तो मैं अपना रेडियो लगा के वहाँ पे बैठती थी। मुझे म्यूज़िक सुनते हुए काम करना बहुत अच्छा लगता है। अब जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं टेबल एक ऐसा लूँ जहाँ पे मेरी कुछ किताबें भी हों। वैसे किताबों की अलमारी भरी पड़ी है, सारी अभी तक नहीं पढ़ पाई हूँ क्योंकि घर के कार्यों के बीच में वो समय नहीं मिलता था। अब मैंने शुरू की हैं पढ़ने के लिए। तो ये टेबल मैंने अपना बनवाया। यहाँ पर मेरी लिखी हुई मेरी प्रकाशित पुस्तकें भी हैं, कुछ दूसरे राइटर दोस्तों की भी मैंने मंगवा रखी हैं, वो भी मैं पढ़ती रहती हूँ। कुछ बच्चों ने भी दे रखी हैं, कुछ मेरे पास पहले से ही थी कॉलेज के टाइम से, तो मैं सब संजो कर रखती हूँ। और वो भी मैंने अपनी एक अलमारी में रख रखी हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने अपना ये छोटा सा ये सेटअप किया और अपने फ़ोन से अपनी वीडियो जो है मैं एक ट्राइपॉड लेकर उससे शूट करती हूँ। अब मैंने ये माइक मंगाया है अपना, और ये सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरे कमरे में बहुत सारा, यहाँ हाईवे के पास मेरा घर है, तो बहुत सारा शोर बाहर से आता था। तो मैंने ये अपनी बेटी को बोला और उसने ये ऑर्डर करके मेरे पास भेज दिया। धीरे धीरे मैं अपनी चीज़ें बदल रही हूँ, सीख रही हूँ। आप बताएं मेरी वीडियोस कैसी बनती हैं, आपको उनके अंदर क्या कमियाँ दिखती हैं। कमेंट बॉक्स में उनको लिखें, मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, नया कोई भी होता है, आप हैं, मैं हूँ, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। बच्चा भी चलना जब सीखता है, जब हम उसको सिखाते हैं ऐसे चलो वैसे चलो, उंगली पकड़ते हैं, ऐसे ही हम कोई भी काम शुरू करते हैं, नए काम में कुछ ना कुछ कमियां अवश्य होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम एक दूसरे को आलोचनाओं से उन कमियों को दूर करने को बताते हैं, तो वो और अच्छा लगता है और वो चीज़ें दूर भी की जा सकती हैं। अभी मेरे पास और कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसा नहीं है जो मेरी वीडियो कोई और बनाए। मैं खुद ही अपना ये सारा काम करती हूँ, खुद ही काइन मास्टर से इनको एडिट करती हूँ। और मुझे कुछ अलग यूँ लगता है कि इसमें ये चीज़ बदली जा सकती है, तो मैं वीडियोस देखकर वो चीज़ें करने की कोशिश भी करती हूँ। कई बार सफल होती हूँ, कई बार नहीं होती, लेकिन कोशिश जारी है और एक ना एक दिन हम कामयाब भी ज़रूर होंगे, ये मेरा मानना भी है। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ भी ऐसा कोई कविताएं रचनाएं लिखने की नहीं सोची, ना ही कुछ ऐसा बोलने की सोची। आज मैंने सोचा कि आपको मैं मेरा वो कोना दिखाऊं, मेरा वो कॉर्नर दिखाऊं जहां मैं बैठती हूं, लिखती हूं, खुद से भी बातें करती हूं, किताबें भी पढ़ती हूं, और मैं अपने आप को पूरी दुनिया से अलग करके खुद में मिल जाती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं एक चाय का प्याला बना कर लाऊं और अपना यहाँ बैठ के चाय पीऊं और कोई भी पुस्तक पढूं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ जल्दी
अगला कोई भी विषय ऐसा लेकर, आजकल मैं कुछ किताबें भी पढ़ रही हूँ, हो सकता है मैं किसी किताब के बारे में ही आपसे बात करूँ। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। यूं ही आपका प्यार मिलता रहे और मैं आगे बढ़ती रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया।